विजुअल्स। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। समय है गुरुजी, बोलिए। पहली बात, सुधांशु जी ने कहा कि बकैती की सरकार, बकैती क्या? अब आपने डकैती कहा, उन्होंने बकैती की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार 70 हजार करोड़ का करप्शन अजीत पवार पे है, भारतीय जनता पार्टी में हो गई, बात खत्म। तो बकैती इसको कहते हैं, बकैती कहते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल में होगा लेकिन बीजेपी में शामिल हो गया तो वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बकैती इसको कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जगह जेल में है लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हो गया वो एलओपी बन गया, बकैती उसको कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झारखंड में तो अभी आपकी सरकार है, यानी हेमंत जी की पार्टी की अलायंस की सरकार है, अभी किसी की सरकार नहीं है महोदय। तभी तो मैंने कहा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना प्रेसिडेंट रूल है वहां, ना कोई मुख्यमंत्री है वहां, ना सरकार बनने दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि चंपई सोरेन 48 विधायक का सिग्नेचर लेकर के, वीडियो रिकॉर्ड लेकर के राज्यपाल जी के पास गया। आप ही के जजमेंट का हवाला देते हुए मैं कहता हूं क्यों नहीं पैरेड कराए आज? तभी मैंने कहा कि गैंग ऑफ वासोपुर है यार, डकैत लोग आंख गिराए हुए कि कब निकल जाए। क्या सुधांशु जी? बात आपने कहा ईश्वर की, भाई आप अपने विधायक को तो नहीं भेजते। एक बात बता दूं मैं आपको ईश्वर जी, मैंने कहा अच्छी बात है आप नहीं भेजते हैं। दीजिए 189 एफआईआर हुए हैं सब पे। मैं कह रहा हूं उसका परिणाम क्या हुआ? सब पे ईडी सीबीआई के एफआईआर हुए हैं। 145 एफआईआर में कोर्ट ने कहा कि फ्रिवोलस ग्राउंड पे है। और अंतिम बात, जिस सोरेन जी की पार्टी की बात 95 में कन्विक्ट हो गया, उसी सोरेन की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से 2013 में सरकार बनाई थी, तब वो 5 साल था। आज अगर आपको चुनौती दे रहा है तो आप कहते हैं भ्रष्ट सरकार है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं गैस थोड़े आज ज्यादा हो गए, आप जरा मिस आउट हो गए, सॉरी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उस मोरालिटी का मर्यादा नहीं रखेंगे आप सुधांशु जी, तो नंगा नाच होगा जो आप। ओके संजीव जी, ओके डन। आपने बैलेट को लूटा है। ओके झा जी डन, थैंक यू। हाँ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, हटाइए मेरे। देखिए झा साहब, बकैती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। हमने जिन नेताओं पे कहा आरोप है, आप एक नेता बताइए जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो या हमने उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो। मगर बकैती यह होती है कि शारदा स्कैम पे तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं साहब हुआ था और हम भ्रष्ट थे और हमारे नेताओं ने इतना करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। अब सुनिए सर, अपने क्या हुआ? अजीत पवार के बारे में कांग्रेस और एनसीपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये सरासर निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं हुआ था और हम तो बहुत भ्रष्ट थे, हमने तो इतना भ्रष्टाचार किया था। मेरे भाई स्टैंड आपने चेंज किया, स्टैंड हमने नहीं चेंज किया है। अन्यथा आप ये बता दीजिए जी फिर आप डिस्टर्ब करने लगे। यार आप बोलते हैं तो भी ये गलत है। ये आपकी दिल्ली असेंबली है क्या? नहीं, रिलैक्स। संजीव जी प्लीज। जब आपने बोला सुधांशु जी से मैंने एक भी शब्द लिया क्या? नहीं। जब आप बोले तब भी आप बोले, जब वो बोले तब भी आप बोले। दिल्ली की असेंबली थोड़ी है सर, दिल्ली की असेंबली नहीं है सर। हो गया। नो सर प्लीज दादा, प्लीज थैंक यू। और सुनिए दादा रिलैक्स, थैंक यू दादा। ऐसा मत कीजिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं का सुनिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक ये लोग कैसे उड़ाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की विधानसभा एक ऐसी सरकार है जिस दिल्ली विधानसभा का कभी सत्रावसानी नहीं होता है। मतलब ये परपिचुअल सेशन में रहती है और जबकि बैठती है साल में केवल एक बार बमुश्किल, और वो भी केवल बजट को पास करने के लिए। यह है इनका संविधान के प्रति निष्ठा। और ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने सीएए, जो केंद्र में संसद से पारित कानून था, उसके खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर दिया, जो कि घोर असंवैधानिक है और नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, फिर भी पारित कर दिया। तो जनाब आप उसके आप कहते हैं, अब किसको बकैती कहते हैं ये बता दीजिए। आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने केंद्र के कानून के विरुद्ध आपने पारित करके दिखा दिया और आपका सत्रावसानी नहीं होता है। मतलब विधानसभा का कभी एंड होता ही नहीं है ताकि वो कंटिन्यूटी में चलती रहे, एलजी से परमिशन न देनी पड़े। संविधान का ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोग आकर जब बोलते हैं मान्यवर, इसे बकैती कहते हैं। रत्नाकर जी, ये आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के बिना शो चलेगा नहीं, बताइए जी। मेरे को पता है एंडिंग में आ रहा हूं, आप मेरे को बोलेंगे कि तुमने मुझे बिठा के रखा, ये किया वो किया, लेकिन मैं माफी चाहता हूं पहले। लेकिन आप क्या कैसे देख रहे हैं सबको? हाँ नहीं मैं ऐश्वर्य जी पहली बात, नहीं अभी छोड़िए, पहली बात हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी आखिरी बात है। पर आप जब बीजेपी वालों की आप बीजेपी वालों की तरह झूठ बोलते हैं तो दुख होता है। अरे यार ऐसी बात, आपने लखनऊ से ही मेरा फीडर जो था जो 2 बार बंद कराया था, अरे है ना,
खेडर आप मेरी बात सुनिए, ये जो आपके दूध के दूल्हे मित्र हैं सुधांशु त्रिवेदी, आप नहीं, जो डेट वाइज बता रहे थे इस दिन राज्यपाल ने किया, उस दिन किया। अरे 80 घंटे का चीफ मिनिस्टर कौन बना था मान्यवर? देवेंद्र फडणवीस। जबरदस्ती राज्यपाल ने, अरे आपने बनवाया था। 80 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। और क्या बोल रहा है वो? कह रहा है आप ही ने तो बनवाया था। किसके समर्थन से बने थे? आपने बनवाया था। एमपी नहीं, ठीक है, हाँ, तो आप खुश रहिए ना कि हमने बनवाया था। 80 घंटे के चीफ मिनिस्टर आप बने थे और आपके गवर्नर बनाया था। और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि 80 घंटे का चीफ मिनिस्टर हमने इसलिए बनवाया कि 40,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र से सेंटर में ट्रांसफर कर सके, जो आपके देवेंद्र फडणवीस कर दिया। अब उसके बाद सत्ता का लालच ये कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। आप क्या समझाएंगे 2-4 सी? अरे आपके पास 2 मजबूत सी हैं, एक है आपका कैप्चरिंग एंड दूसरा है क्रूसिफाइंग द डेमोक्रेसी। भेड़िए किसी घर के बाहर अगर खड़े रहे और आप कहें कि लोग तो भाग रहे हैं, अरे आप भेड़िए हैं, आप तब तक आदमी को नहीं छोड़ेंगे जब तक मार नहीं देंगे। ओके, ठीक है, पॉइंट जा रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। ओके, आपने 94 का केस लिया, अरे अब बस हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। तो बुलाते क्यों? अरे अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, नाराज मत हो, समय कम है। अच्छा बोलिए। आप ही की बात सही। 90 नहीं, मैं नाराज नहीं होता ऐश्वर्य जी। 94 में बम्बई केस में ही कहा गया है ना कि अनलेस अंटिल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर द गवर्नमेंट शुड रिमेन देयर। पहला है, आज की तारीख में आपके राज्यपाल राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए हैं इसकी, लेकिन मुख्य सचिव को डीजी गो 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 ब्रेकिंग न्यूज। चंपाई सोरेन सुधांशु जी ऑन एयर, फुल फ्रेम। बनाने के लिए नेता किया जाए, इसका लिए हम गया था। सर, अब तक शपथ लेंगे राज्यपाल से, क्या बात हुई है चंपाई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनाने के जल्दी पहल किया जाए। पहल किया जाए, राज्यपाल ने क्या कहा है? उसके बाद सुधांशु जी एंडिंग कमेंट। जेएमएम के प्रवक्ता मोहन कर्माकर जी, क्या सचमुच चंपाई जी के पास 43 के 43 हैं? क्या सारे एमएलए हैं जैसा क्लेम किया जा रहा है आपकी पार्टी के पास? देखिए, बार बार ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर वहां पर हमने बहुमत का आंकड़ा दिए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल को इस पर कोई किसी तरह का डाउट है तो उसमें वो पैरेड करवा ले विधायकों, या हमें न्योता दे करके विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए हमको मौका दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ। फालतू उलूल जुलूल बात और दूसरी हम बात करना नहीं चाहता हूँ। जो ये बात है संविधानिक। ओके, ठीक है, थैंक यू सुधांशु जी। पंकज जी ने वो एक कोई लाइन मारी है ना, पंकज जी ने वो एक कोई लाइन मारी। संजीव झा जी अलग दे रहे हैं, रत्नाकर जी अलग ही भेड़िया तक चले जा रहे हैं। डकैत तो हमें मालूम है। आज आपने मतलब ड की जगह ब वाला भी हमको समझा दिया कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डकैत तो हम लोग समझते हैं, बकैत हम लोग नहीं समझते, उसकी भी हो गई डेफिनेशन। लेकिन झारखंड में हो क्या रहा है सुधांशु जी? झारखंड में हो क्या रहा है? निशिकांत दुबे खड़े होकर कहते हैं आप ही के साथ ही हैं सांसद में, वो कहते हैं भाई माइनॉरिटी सरकार है। चंपाई कहते हैं हमारे पास पूरे विधायक हैं। हो क्या रहा है झारखंड? डेमोक्रेसी का मजाक उड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अब जो कुछ हो रहा है उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन की पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है, अब वो सब कुछ सामने है, जिसे कहते हैं साजे की हंडिया चौराहे पे फूट रही है। इसलिए अगर समय अधिक नहीं है, पहले तो मैं एक पॉइंट का जवाब दे दूं। रत्नाकर जी ने कहा था 36 घंटे का चीफ मिनिस्टर याद है यूपी में, जिस जमाने में उन्होंने लेटर जाके दिया और आपने शपथ दिलवा दिया था। तब हम लोग कोर्ट गए थे और तुरंत 36 घंटे के अंदर कोर्ट ने कहा शक्ति प्रदर्शन कराइए और हुआ था। मगर आज इनकी स्थिति यह है कि ये कोर्ट नहीं गए, ना मीडिया के सामने लेके आए, बल्कि भागकर अपने जहाज में बैठे हैं कि कहीं इधर उधर लेके चले जाएं। इसलिए एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा इस इंडी गठबंधन के लिए, जब से खासकर राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। रत्नाकर जी बोल दीजिए आप भी एक लाइन। नहीं, बस मैं यही बोल रहा हूं। हाँ, आप इमरजेंसी की ये बात करते हैं ना, इमरजेंसी में दुष्यंत कुमार ने लिखा जो आज इन पे लागू होता है, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, और गूंगे निकल पड़े हैं जुमा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, और जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ।
इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, उसको ये मरवा देंगे, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से।